वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड्स, ट्रेजर इन द बुक्स। तो हमने पिछले वीडियो में दौलत की फाइल नंबर 6 की चर्चा की। दौलत का जो छठा रूल उन्होंने बताया है टी हार्वेकर जी ने, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं दौलत की फाइल नंबर 7। तो इसमें टी हार्वेकर जी कहते हैं, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों के प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। मतलब अमीर लोग हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। वे खुद से कहते हैं, अगर ये यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। टी हार्वेकर जी कहते हैं, मॉडलिंग या अनुसरण ही वह मूलभूत तरीका है जिससे लोग सीखते हैं। इसका मतलब जो सक्सेस पाना चाहते हैं उसने सक्सेसफुल लोगों का अनुसरण करना चाहिए। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी यह खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। इसमें पूरी समझदारी दिखती है। अगर आप उनके जैसे काम कर सके और उनके जैसी मानसिकता रख सके तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम भी मिलेंगे। टी हार्वेकर जी कहते हैं, मैंने भी यही किया था और यह पूरी पुस्तक इसी के बारे में है। अब टी हार्वेकर जी कहते हैं, अमीरों के विपरीत जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, खिल्ली उड़ाते रहते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते रहते हैं। आप में से कितने इस तरह के लोगों को जानते हैं? आप में से कितने इस तरह के पारिवारिक सदस्यों को जानते हैं? सवाल यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा कैसे पा सकते हैं। या हार्वेकर जी कहते हैं कि जब भी वे किसी अमीर या धनी व्यक्ति को देखते हैं तो उससे संपर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे सोचता है यह सीखने की कोशिश करते हैं, उसके सोचने का तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। मतलब वह सकारात्मक लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं। इसमें उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया है कि जब वो इंटरव्यू दे रहे थे रेडियो में तो एक महिला ने उनसे एक प्रश्न पूछा, अगर मैं सकारात्मक हूँ और तरक्की करना चाहती हूँ लेकिन मेरा पति बिल्कुल नकारात्मक है तो मैं क्या करूँ? क्या उसे छोड़ दूँ या फिर उसे बदलने की कोशिश करूँ? मैं क्या करूँ? हार्वेकर जी कहते हैं, अपने कोर्सों में सिखाते समय मैं यह सवाल हफ्ते में कम से कम 100 बार सुनता हूँ। लगभग हर व्यक्ति यही सवाल पूछता है, अगर मेरे सबसे करीबी लोग ही व्यक्तिगत विकास नहीं कर रहे हो और यहाँ तक कि इसके लिए मुझे नीचा दिखा रहे हो तो मैं क्या करूँ या क्या किया जाए। यहाँ पर वो वही जवाब दिए जा रहा है जो उन्होंने फ़ोन करने वाली उस महिला को, जिसने प्रश्न पूछा था उस महिला को, जो जवाब उन्होंने दिया था वो बता रहे हैं। हार्वेकर जी कहते हैं, पहली बात, नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत ना उठाए। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश भी ना करें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी ज़िंदगी के बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने। फिर शायद, और मैं शायद पर जोर देता हूँ, वे आप में रोशनी देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। एक बार फिर ऊर्जा संक्रामक होती है। अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है। जब आप आसपास प्रकाश हो आपके तो लोगों को दरअसल अंधेरे में रहने में बहुत मुश्किल आती है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रहे। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछना चाहे तो उन्हें बता दें। हाँ, नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों के बीच सकारात्मक तथा सचेतन रहना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यही तो आपका इम्तिहान है। जिस तरह फौलाद आग में लपक कर कठोर बनता है, उसी तरह अगर आपके आसपास मौजूद शंकालु और आलोचनात्मक लोगों के बीच भी अपने जीवन मूल्यों के प्रति सच्चे रह सके तो आप ज़्यादा तेजी और शक्ति से विकास करेंगे।
टिया हार्वेकर जी कहते हैं, एक कहावत है, आप क्या जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किसे जानते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बतखों के साथ ना तैरें। मैं सिर्फ सफल सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। वाह वे कितने खास है, यह कहने के बजाय अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, यह बोले। तो इसमें टिया हार्वेकर जी यही कहना चाहते हैं कि हमने सकारात्मक और सफल लोगों को दोस्त बनाना चाहिए और हमने नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी चाहिए। तो ये था दौलत का रूल नंबर 7, फाइल नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।